वंदे मातरम मित्रों, काल चक्र 365 के खास खोजी अभियान का सावधान छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह उसी बेखौफ अंदाज में इस एपिसोड में हम उस वाकया को बताने जा रहे हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से खनिज माफिया अपने निज स्वार्थ के लिए छोटे छोटे स्कूली बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी स्कूल को रौंदते हुए सैकड़ों गाड़ियां लोड डंफरें किस प्रकार से गुजरती है और वहां किस प्रकार से ताला को लगा करके वो नए सह में पढ़ाई करते हैं, इसको हमने आपको बहुत बारीकी से दिखाया। उस बेखौफ अंदाज के खबरों को लोगों ने खूब सराहा। गांव वाले भी काफी हुआ उस पर रुझान लिए और आज उनकी नींद खुल गई और वो अपने गांव को बेखौफ अंदाज में हो रहे खनन के खिलाफ वो एकजुट होना शुरुआत कर दिए हैं। मित्रों, सेकंड एपिसोड में है हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां पे इनकी वो दरिंदगी भरी वो काम चल रहा है, जहां खदान के नाम से पूरे गांव के चारों क्षेत्र को बेहिसाब खुदाई कर दिया गया है। धरती माता के विपुल संपदा को दिन रात धड़कल्ले से ये नॉमिनल थोड़ा सा रॉयल्टी, थोड़ा सा जीएसटी पटा करके करोड़ों अरबों की संपत्ति को वे स्वयं अपने फायदा में, अपने निस्वार्थ में उपयोग कर रहे हैं। रातों रात ये लोग लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं। इनकी हौसला, इसकी ताकत बुलंद होती जा रही है और गांव चारों ओर से खोखला होते जा रहा है। और तो और इन खदानों में होने वाले ब्लास्टिंग से गांव के लोग डरे सहमे रहते हैं और घर को छोड़ करके पलायन करना चालू कर दिए हैं। अपनी बातों को जब अपने जनप्रतिनिधि या अधिकारियों को अवगत कराते हैं तो वो सुनते जरूर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मौन धारण कर लेते हैं। यहाँ के जो भू माफिया और यहाँ के जो खनिज माफिया है, दोनों की हौसला इतनी बुलंद हो चुकी है कि अब वो किसी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। न उनको मीडिया का खौफ है और ना ही यहाँ के अधिकारियों का खौफ है। सारे काम 2 नंबरों में हो रहे हैं। आइए हमको बेखौफ अंदाज में हम आपको ले चलते हैं उस खदान की ओर जहाँ पे दिन रात धड़कल्ले से धरती माता को दोहन करते हुए ये करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनते जा रहे हैं। देखें हमारी बेखौफ खबर। ब्लास्टिंग सिर्फ बाहर के लोग आते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ होता है ब्लास्टिंग? अरे तो उसके बाद तो पत्थर की खुदाई नहीं हो पाती है ना। पत्थर यहाँ ब्लास्टिंग होता, पूरा घर में दरार आ गए है, पूरा दरवाजा हिल जाते, पूरे शरीर के पूरे धूल में अलग पूरा बर्बाद होते घर। आए दिन तबीयत खराब होती रहती है। जल का इतना भराव हो जाता है कि सैकड़ों एकड़ फसल इनकी हर साल बर्बाद होती है। काकर काम कर रहा था, ये क्या नाम वो काकर काम कर रहा था, श्रीयांश जैन। 2 साल हो गए, हर साल रिन्यूअल होतेगा। ये बात है। देखिए किस पर शोक भाई, कैसे तो मैंने इसने भागा था। डेली के ट्रिप निकलते माल यहाँ? अब यहाँ से 50-60 से निकल जाओ। के ट्रक माल डंप हुई? अब कतेक ड्राम हो, 1000-2000 ऐसे 1000-2000 ट्रकें यहाँ पे माल भी डंप है। क्या करे? श्रीयांश के भी होते, सनत के भी होते। ब्लास्ट काकर हुई? श्रीयांश के। दूसरा भी काकर हुआ? सनत वाला एक बार फुट से लगा था। अब वो 5-10-15 टन लगा थे। पूरा कंपन करता था, राजा फाटक वाटक पूरा कंपन करता है। उठ के भागथन जब तक ब्लास्टिंग होते था, पूरा घर और सब हिलते सर धमक से। बाजार 250 से 300 तक 5 से 60 फीट ब्लास्टिंग यहाँ डेली का किया जाता है। केवल 6 घन मीटर में ही यहाँ पे खुदाई करने का परमिशन है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों घन मीटर एरिया पूरी तरह से यहाँ पे खाई बना दिया। इस बार हमारा मिशन था मानवता के दुश्मन खनिज माफिया के अनैतिक मंसूबे के सच्चाई को खुलकर आपके सामने लाना। प्रतीत होता मानव जाति को कलंकित करने वाले ये विषैले अजगर के समान पूरा गांव को निगलने जा रहा हो। इसकी हकीकत से रूबरू कराने हम अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ मोटर बाइक से ही निकल पड़े। खदान महज गांव के सरहद से लगा था। रास्ते भरे दर्जनों लोड विशाल काय वाहने खदानों से बस्ती को रौंदते दौड़ रही थी। हमारी एनफील्ड उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते देखा गांव के ही सरहद से लगा चारों ओर तकरीबन आधा दर्जन से अधिक क्रेशर मशीनें
धड़कल्ले से चल रही थी, जिसे देख हमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी के कर्तव्य विहीनता पर भारी अफसोस हुआ। आगे देखा, क्रेशर से टूटा हुआ गिट्टी बोल्डर भारी पैमाने में ऊंची ऊंची ढेरी लाखों मीट्रिक टन पहाड़ के समान सीना ताने खड़ी थी। चारों ओर दर्जनों क्रेशर के प्रदूषित वातावरण से धूल के गुब्बारे, भारी गड़गड़ाहट की आवाज से पूरे क्षेत्र में दहशत जैसा वातावरण बना था। इस खोजी अभियान के तहत बड़ी शर्मनाक ताज्जुब का वाकया तब पता चला जब देखा ये सारी खदानें गांव के बस्ती से ही लगा है। वहीं इन खदानों की बेहिसाब खुदाई से चारों ओर बड़ी बड़ी खतरनाक खाइयां और इन खाइयों में अथाह जल संग्रहण जो अंदर ही अंदर पूरा बस्ती को खोखला करते जा रही है। वहीं यहाँ के निवासियों ने बताया, इन खतरनाक खाइयों में अब तक कईयों की जान जा चुकी, दर्जनों दुर्घटना भी घट चुकी। इसे देख प्रतीत होता मानो पूरा क्षेत्र वीरान शमशान के समान सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बंजर होते जा रहा हो। दूसरी ओर बस्ती से लगा क्रेशर खदानों की भारी बारूदी ब्लास्टिंग से यहाँ की जनजीवन नरक के समान बना हुआ था। इन खतरनाक ब्लास्टों से यहाँ के लोग डरे सहमे जीवन जीते नजर आए। कईयों के तो छतों में दरारें भी पड़ गई। कई परिवार इस दहशत से घर छोड़कर दूसरी बस्ती पलायन कर चुके। देखे हमारी सच की आईना का बेखौफ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखिए, हम खड़े हैं दुलना नाम के गांव में, जहां पे क्रेशर मशीनें और खदानों के बारे में यहाँ पे छन छन के बहुत सारी बातें आ रही थी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद साहू। राजेंद्र जी, यहाँ पे खदान चल रहा है, उसका क्या क्या है? वर्कर हूँ, सुपरवाइजर हैं, केयर टेकर हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि ये खदान कितने एरिया में खुदाई करी होगी तकरीबन? अब अभी मैं नया आया हूँ, इसलिए मेरे को कोई जानकारी नहीं, इसके एरिया के बारे में भी मालूम नहीं है, मशीन के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, बस ऑफिस मेंटेन करते हैं हम लोग। ऑफिस मेंटेन करते हैं? क्या क्या ऑफिस में मेंटेन करते हैं? बस ऑफिस बिक्री करना जो। यहाँ पे पता लगा है कि जितनी एरिया की खुदाई का परमिशन है उससे 10 गुना ज़्यादा खुदाई हो रहा है। हमने ड्रोन से भी शूट करके देखा है। इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? नहीं, नॉलेज तो नहीं है। बताएंगे कि यहाँ पे ब्लास्टिंग तो होता होगा कि इतने सारे खदान हो रहे तो ब्लास्ट होगा? अब जरूरी है तो ब्लास्ट होगा, पत्थर है ना, ब्लास्ट होता है। ब्लास्टिंग की भी परमिशन डीएमए से कुछ है, ऐसा कुछ आपको नॉलेज है? ब्लास्टिंग सिर्फ बाहर के लोग आते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ होता है ब्लास्टिंग? अरे तो उसके बाद तो पत्थर की खुदाई नहीं हो पाती है। आपने देखा कि उनके जो केयर टेकर है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है, और वास्तव में बगैर ब्लास्टिंग का आखिर खदानें कैसे संचालित होगी? बड़ी बड़ी यहाँ पे पत्थरों को तोड़ा जाता है। यहाँ पे क्रेशर देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों के तादाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे गिट्टी की तोड़ाई हो रही है। आइए आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। आइए, इस प्रकार से प्रदूषण का भी वातावरण है। यहाँ पे पॉल्यूशन विभाग को भी दर किनारे रख दिया गया है। चारों ओर प्रदूषण आप देख सकते हैं। यहाँ पे धूल धक्कड़ का वातावरण है। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पे बंजर होनी चालू हो गई है। ये ग्रामीण कुछ कहना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। क्या कहना है तो बता, क्या समस्या है यहाँ? क्या समस्या है? ये देखा बाढ़ आते तो पूरा खार डूब जाते, पत्थर यहाँ ब्लास्टिंग होते, पूरा घर में दरार आ गए। अच्छा, घर में दरार आ गई। देखो, मैं यहाँ पे पत्थर की ब्लास्टिंग की जाती है कि आपके विभाग से शायद यहाँ पे परमिशन नहीं है, और भाई साहब का कहना है यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है जिससे गाँव में घरों में दरार आ रहा है। क्या परेशानी आती है घर से? दरवाजा हिल जाते, पूरे शरीर के पूरे धूल में अलग पूरे बर्बाद होते घर। पूरी प्रदूषण युक्त यहाँ पे वातावरण हो चुका है। गांव वाले बोल रहे हैं इसको बंद कराने के लिए कोई आप लोगों ने कोई एकता नहीं किया? गाँव में बार बार निवेदन जाता है, बंद होता नहीं है। बंद नहीं होता है? कितने साल से चल रहा है? कितने साल से चल रहा है? ये तो बहुत साल से चल रहा है खदान। यानी कि जब से इन्होंने होश संभाला है तब से खदानें चल रही है। ये खदान का करे? ये श्रेयांश जैन का। श्रेयांश जैन का है, नया पारा निवासी श्रेयांश जैन का है। बहुत बड़े ओहदे वाले समझते हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पे कोई भी विभाग यहाँ पे दखल नहीं देते। क्या कहना है?
यहाँ पे रोज सैकड़ों हाईवे बस्ती से होके गुजर रही है। बस्ती वालों का कहना है हमारा जीना दुभर हो गया, इतना धूल और डस्टिंग है कि हमारे बाल बच्चे आए दिन तबीयत खराब होती रहती है। पानी का यहाँ गड्ढे खोद खोद के जल का इतना भराव हो जाता है कि सैकड़ों एकड़ फसल इनकी हर साल बर्बाद होती है। पूरे ग्रामीण चाहते हैं कि कैसे भी ये सब खोदाई बंद हो जाए, लेकिन ये बार बार शिकायतें करते हैं, बार बार न्यूज़ बनती, पर प्रशासन आज तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई का कोई भी पहल आज तक नहीं किया है। ग्रामीण उससे रुष्ट है। उनका ये कहना है कि हमारे पूरे गाँव वासी जो है इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। हम चाहते खदान बंद हो जाए, लेकिन ये जो है आए दिन और ज़्यादा उत्खनन जीवन हमेशा खतरे में बना हुआ है। और किसी प्रकार की प्रशासनिक कोई टाइमिंग की भी रोक टोक नहीं कि इस टाइम हाईवा निकलेगी बस्ती से, इस टाइम नहीं निकलेगी। ये 24 घंटे इसका निकासी चली रही है। गांव वाले शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतें किनारे हो जाती है और शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ी सी चंद पैसे की लालच, एक अकेला व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में तो वो हजारों लोग इस क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण में और मौत के मुंह में कगार में डाल रहा है। एक तो पूरी तरह से पर्यावरण यहाँ पे पूरी तरह नष्ट हो रहा है और पूरे गाँव को आप देख सकते हैं कि चारों धूल धक्कड़ और यहाँ पे स्थिति जो डस्ट है उससे दमा की शिकायत हो सकती है। कई बीमारियां की यहाँ पे अंदर बस्ती में बताया जा रहा है। आइए बस्ती के पास चलते हैं, क्या होता है स्थिति देखते हैं। यहाँ पे हजारों लाखों की रॉयल्टी चोरी हो, तो उसके बारे में क्या कहना है? कोई मतलब नहीं है। देखिए इतने भोले भाले जनता है यहाँ पे, इनको रॉयल्टी से मतलब नहीं है। ये बताएं रॉयल्टी कितना करता है? अभी कटा है इसमें, दिखाइए कितना कटा, दिखाइए जो आता है उसको। अच्छा कहाँ आप काट रहे हैं रॉयल्टी? रॉयल्टी देखना है आपको? नहीं हाँ कहाँ काट ऑफिस और है वहाँ पे। चलिए आइए, वो टंकी है ना उसके पास जाइए। चलिए आइए देखते हैं कि कितना रॉयल्टी कटा है और कितना क्या है, कितना जीएसटी यहाँ पे दिया जा रहा है और माइनिंग में वास्तव में कितना खदान को खोदने की बात कही जा रही है। बिल्कुल आइए बात करते हैं। कौन भी है यहाँ के मैनेजर? 24-85 कुछ नहीं हो, थोड़ा जानकारी लेना है आपसे। ये खदान काकर नाम से काकर काम कर रहा था, काकर काम कर रहा था। ये क्या नाम वो काकर काम कर रहा था? मैं यहीं से काम कर रहा हाँ था। तो खदान के मालिक के क्या नाम है? ये श्रीयांश जैन। श्रीयांश जैन। कतका घन मीटर एरिया में यहाँ पे खुदाई की परमिशन है, कुछ आइडिया है? मोला मालूम नहीं हो करवा। आप तो मुंशी होगा? अब ये तो नए नए आ रहे, तो मोला मालूम। सबों को नवा होगा। बोला क्या साल हो गया है? मोला हो गए 2 साल हो गए। क्या नाम है? अशोक। तो अशोक भाई 2 साल लेते हैं यहाँ सेवा देता है, तो खदान के मुंशी है। नहीं अब मैं शुरू से रहते हूँ ना यहाँ, तो मोल थोड़ी जानकारी। 2 साल हो गए, हर साल रिन्यूअल होतेगा। ये बात है। देखिए किस प्रकार से, क्या नाम बताए? अशोक भाई कैसे तो मैंने इसने भागा था? अच्छा दिल्ली के ट्रिप निकलते माल यहाँ? अब यहाँ से 50-60 से निकल 50-60 ट्रिप। सबके रॉयल्टी कट थे सबके? क्या करे गिट्टी बिक्री होते हुआ करते तो रॉयल्टी सबके कट थे? हमने याद हुआ कटा ना वो तोड़ कर काटते कि बताइएगा इंचे काटते कि इसे? मैं यहाँ थोड़े काटा था भैया, हमें काटते वो नीचे काटा थे। कहाँ नीचे काटा थे इसे। वो मुंशी बैठे वो काटते, मतलब मुंशी है तो तोड़ कर भेजी से। सुन एक मिनट, वो मुंशी खाना खा बैठे एक है जो काटते वहाँ। अच्छा तो डिपार्टमेंट अलग है? हाँ। अच्छा यहाँ डंप करके रखे के कब रखे माल? बहुत कन के ट्रक माल डंप हुई? प्रत्येक ड्राम हो 1000-2000 ऐसे 1000-2000 ट्रकें यहाँ पे माल भी डंप है। और यहाँ पे रॉयल्टी की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे रॉयल्टी काटने की बात इनको शायद ये मुंशी है, लेकिन इनका कहना है कि कोई दूसरा काट रहा है। वहाँ पे हमने बात किया, उन्होंने कहा दूसरा काट रहा। आखिर काट कौन रहा है? कितनी रॉयल्टी कटती है? सरकार की कितनी सारी चोरी यहाँ पे की जाती है? क्या जीएसटी कितनी चोरी होती है? कितनी यहाँ पे रॉयल्टी चोरी होती है? ये बहुत बड़ी विचार नहीं देख सकते हैं कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया में यहाँ पे खुदाई हो रहा है। विश्वास सूत्रों से भी पता लगा है कि केवल 6 घन मीटर में ही यहाँ पे खुदाई करने का परमिशन है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों घन मीटर एरिया पूरी तरह से यहाँ पे खाई बना दिया गया। देख सकते हैं कि लगातार ट्रक चल रही है। यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे माइनिंग का दोहन हो रहा है, खनिज का दोहन हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन इस पर गौर फरमाए। आखिर ये पैसा, ये इसकी रॉयल्टी की पैसा, जीएसटी का पैसा आखिर जनता के विकास के लिए जाना चाहिए, वो पर्टिकुलर केवल एक व्यक्ति के जेब में जा रहा है? क्या एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पे करोड़ों की अवैध कमाई का परमिशन दिया गया है?
जबकि यहाँ पे माइनिंग विभाग, डीएमएस, सारे विभाग, प्रदूषण विभाग सब मौन धारण एकदम किए हुए हैं। आखिर कारण क्या है और आपको बहुत जल्दी बताएंगे। इस संबंधित हमने यहाँ पे आरटीआई लगाया है। आरटीआई की जानकारी लेते ही आपको पाई पाई जर्रे जर्रे की खबर आपको हम तो आप तक पहुँचाएंगे। इधर पता चला गांव के सरहद से लगा खदानों में बारूदी ब्लास्टिंग करने रायपुर से वाहन पहुंची है। सूत्रों से यह भी पता चला कि कुछ खदानों में विस्फोटक लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भारी पैमाने में गैर कानूनी ढंग से ब्लास्टिंग की जाती है। देखा ग्रामीण डाला साहू के घर से लगा गांव के ही सरहद में बारूद फटने की धमाका आ रही थी। हकीकत से रूबरू होने आनन फानन अपने टीम के साथ ड्रोन कवरेज करने निकल पड़े। उस सरहद पर खड़े हैं जहां पे बेखौफ अंदाज में यहाँ पे खदानों में बड़ी बड़ी ब्लास्ट भी हो रही थी। दौड़ के हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ एक सरहद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खदानों की खुदी हुई यहाँ पे जो जगह है इसको देख सकते हैं। कैसे बैठे हो आप बैठे कैसे? ये ब्लास्टिंग चला थे कि आदमी मैंने आस पास मत जाए इसलिए श्रेयांश के सभी ब्लास्ट का सनत के हुआ थे। श्रेयांश के भी हुए थे, सनत के भी हुए थे। श्रेयांश के भी हुआ थे तो काकर आदमी है हमारे सनत वाला में कमा था। अच्छा, और श्रेयांश के तो ब्लास्ट होते हाँ। ये ब्लास्टिंग वाला मन कदर टाइम क्या है? वो सुबह का था। सुबह क्या है? अभी के बार ब्लास्ट हो गए? ये है दूसरा ब्लास्ट। पहला ब्लास्ट काकर हुई श्रेयांश के, दूसरा भी काकर हुआ सनत वाला। एक बात काकर हुई आप का करूँ? अच्छा, मैं लास्ट ब्लास्ट कितने टाइम तक ले चलिए? ये लगी फुड़ी धन बस के बार फुट से लगा था? अब वो 5, 10, 15 टन लगा थे। अच्छा, एक साथ 15, 20, 25 हो बहुत दूर तक ले उड़ते हैं। और आदमी यहाँ से आ जाते। आप तो गाँव वाला हो है ना, तो एक धमक से का होते? पूरा घर और सब हिलते सर धमक से भयंकर। हाँ। और घर में का नुकसान होते? घर में सब खपरा उपरा सब गिरा थे इधर उधर। अच्छा, दीवार वाला। अच्छा, ये देख रहे हैं कि आगे ब्लास्ट होने वाला है। ये आगे मत जाओ। देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे बारूद फटने वाला है। बस्ती से लगा हुआ एक खदान है, बस्ती से लगा हुआ खदान है। वहाँ पे उनका वॉलंटियर है, यहाँ पे श्रेयांश का और सनत का वॉलंटियर है और लोगों को आगाह कर रहा है। देख सकते हैं लोगों को आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा करके। ये भी पता लगा है कि यहाँ पे ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद ब्लास्टिंग किया जा रहा है। ये गांव वाले बताते हैं भैया ब्लास्टिंग से का नुकसान होते बताया? पूरा घर द्वार नुकसान हो थे, खपरा उपरा सब ठेकावत है। खतरा की स्थिति हो गई। घर में माल जावत है, बाड़ी बकरी माल जावत है। सब तो पूरा प्रदूषण सवेरे आवे ना तो आँख नहीं दिखे, ऐसा प्रदूषण रहता है। हाँ, कैंसर का भारी मात्रा में खुदाई। हाँ, भारी मात्रा में खुदाई होती। देखो ना सर, ये देख सकते हैं, ये आगे देख सकते हैं, ये बस्ती है, आगे बस्ती है, मात्र लगा हुआ बस्ती है और ये खदान है। भैया बताएंगे का नुकसान होता है खदान से? का नुकसान हो? हमारे गांव दुमना में ब्लास्टिंग का दहशत ज़्यादा है और दिन में मतलब कंपन और बेचैनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छत और जो खंभे हैं वो सब दरार आ चुका है। अब हम लोग शासन से बस मांग है, लेकिन अभी तक से कोई आप चाहते हो कि ये खदान ही बंद हो जाए? जी हाँ, निश्चित तरह से ब्लास्टिंग हो रहा है तो दहशत के डर में अब होना ही चाहिए, ब्लास्टिंग बंद होना चाहिए। के बम लगता है एक साथ? अब 250 से 300 तक 5 से 60 फीट ब्लास्टिंग यहाँ डेली का किया जाता है। कौन से लोग यहाँ पे ठेकेदार हैं? यहाँ सनत जैन है और श्रेयांश जैन है। इस प्रकार से कोई न बाहर से आता है कोई अधिकारी, न किसी को न गांव में कुछ बुनियादी हुई वगैरह भी नहीं कराते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि इतनी बड़ी भयंकर ब्लास्टिंग होती है, इससे क्या क्या नुकसान होता है? नहीं, क्या क्या नुकसान पूरा ही नुकसान है। गांव वाले लोग दहशत के वातावरण में जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए भैया, अभी दोपहर के समय ब्लास्टिंग की मोटर आई हुई है और ये हमारे
जिस घर में हम गए हुए थे उनसे बात करने, उन्होंने बताया कि अभी एक साथ 15 से 20 ब्लास्ट, एक साथ बारूद फिट होता है, 15 से 20 ब्लास्ट होता है। घर का पूरा कोना कोना उनका दरक गया है। उनका कहना है कि हम दोपहर में जैसे विश्राम कर रहे हैं खाना खा के, और कहीं एक आध ब्लास्ट हुआ तो हम घर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, कहीं ऊपर की छत या कोई दीवार हम परिवारजनों के ऊपर न गिर जाए। कुल मिला के लोग बहुत दहशत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गांव के नागरिक है। और दूसरी चीज आपको दिखा रहा हूँ, 10-10 लाख टन का गिट्टियों का संग्रहण नजर आ रहा है। लेकिन बेहिसाब यहाँ पे गिट्टियों का संग्रहण हुआ है। आखिर संग्रहण का कितना आदेश है ये भी शून्य है, जीरो है, नहीं मालूम है। और भयंकर संग्रहण है, 8-10 लाख टन का गिट्टी का यहाँ संग्रहण है। और ग्रामीण का ये कहना है कि यहाँ पे जब ये क्रशर का गुबार उठता है तो आँख से उस पार देखना मुश्किल होता है, चारों तरफ धूल धूल, और कुछ गांव में कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ के बच्चे बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि खदान के लिए गड्ढा खोटे, सैकड़ों फीट का गड्ढा है। नियम से इनको कुछ निश्चित गहराई तक का खोदने का इनको परमिशन रहता है, लेकिन मनमाने ढंग से सैकड़ों फीट गहरा खाई खोद दी है, जिसमें आप भरी गर्मी में देखिए कितना गैलन पानी भरा हुआ है। हर पल यहाँ दुर्घटना की आशंका है। और धूल और धुआं के नाम से अस्थमा, दमा, और यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित है। और मैं जिस भी ग्रामीण से बात किया उनका यही कहना, भैया कि खदान बंद हो जाए, नहीं तो हमारे जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे हैं, ये कैमरा जरा इधर करेंगे, ये सामने बस्ती है और इस बस्ती से लगा हुआ ये खदान है। खदान कितनी भयंकर गहरा, आइए दिखाते हैं। ये खदान चल रहा है, भयंकर गहरा यहाँ पे खाई खोद करके छोड़ दिया गया है। और जबकि इतनी भयंकर दुर्घटनाजनक स्थिति में मवेशी जानवर तो छोड़ो, यहाँ पे बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा एरिया यहाँ पे अभी बहुत भयंकर रूप से ब्लास्टिंग होने की बात बताई जा रही है। और दिखाते हैं आपको, आप दूर देख सकते हैं कि कितने हजार लाखों मैट्रिक टन, आप कैमरा उधर कीजिए, कितने लाख मैट्रिक टन वहाँ पे भयंकर रूप में मेटल को, गिट्टी को, बोल्डर को तोड़ करके वहाँ पे स्टॉक रखा गया है। दूर देखिए, दूर देख सकते हैं, बहुत दूर आगे आप देख सकते हैं कि किस पहाड़ के है ना। और तुम्हारा पुराना घर कितने में है? ये सामने दिख रहा है, ये तुम्हारा पुराना घर है। हाँ। तो इस पुराने घर में क्या क्या नुकसान, क्या क्या करते हो? यहाँ नहीं रहते हैं, और सड़क के पास लगे हैं, एक भसक गया है पूरा। अच्छा, भसक गया है। किस कारण से भसक गया? बारूद फूटने के कारण। अच्छा, एकदम भयंकर आवाज आता है। हाँ। तो इससे डर लगा रहता है। हाँ। देखो छोटा सा बच्चा, क्या नाम बता? दुर्गेश। कौन सी क्लास पढ़ता है बेटा? 8th क्लास में पढ़ता है। ये भी बता रहा है अपने पुराने मकान को यहाँ से इसी डर के कारण छोड़ दिए हैं कि यहाँ पे लगातार ब्लास्ट होता है, और ये इस बस्ती को छोड़ करके वो बाहर की बस्ती में चले गए हैं। देख सकते हैं पूरी बस्ती यहाँ पे बसी हुई है। ये ग्राम दुलना है जहाँ पे क्रेशरों का खदान द्वारा भयंकर धमाका होता है। और यही थोड़ी ही दूर में ये आपका जस्ट 2-3 घर के बाद देखिए खदान है, माइंस है, बहुत नजदीक में माइंस है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या परेशानी जाती है, हम सबसे पहले लाला भैया से बात करना। लाला भैया, ये जो बस्ती लगे हुए हैं वो खदान है, लेकर से का खतरा और नुकसान की संभावना है? तो क्या है, खदान से ब्लास्टिंग होता है जो घर पूरा कंपन करता है, दरवाजा फाटक पूरा कंपन करता है, और वहाँ का पत्थर भी दिखाता है वहीं घर, और चलता है घर, पूरे दरार पड़ रहा है घर। यानी इससे भारी नुकसान है, डर भय का वातावरण बना हुआ है। घर कभी भी ध्वस्त हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने घर में भी जाकर के हमने देखा है कई जगह दरारें पड़ चुकी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गायत्री मंदिर भी है, ये गायत्री मंदिर है। और यहाँ पे बाजार लगता है, बीच बस्ती की बात है, बीच बस्ती के बस वहाँ यहाँ पे थोड़ी ही दूर में आप देख सकते हैं वहाँ पे माइंस है। बहन जी बताओ का नुकसान होते है, वो का डर लगता है? का बताओ भैया, सुते रहन ते हमन हा उठ के भागथन जब तक ब्लास्टिंग होते का। हाँ। एक बार में 10 ठा ब्लास्टिंग होते। अगर नजदीक खदान है, कभी भी हमारे घर हमन मन ऊपर छत गिर ही मर जाबो की के सुते रहन ते उठ के दोपहर में भागथन भैया हमन। देखो कितना दहशत का वातावरण बता रही है बहन जी, बता रही है कि ये जस्ट पीछे जो खदान है, और पीछे खदान से यहाँ पे बस्ती बसा हुआ है, बस्ती के से ही लगा हुआ है। यहाँ पे भयंकर रूप से बेहिसाब यहाँ पे खुदाई हो रही है, और बमों का ब्लास्ट होता है। हमने भी देखा कि लगातार यहाँ पे 8 से 10 बम ब्लास्ट हुए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दहशत के वातावरण में घर को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? घर के साथ साथ यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपये का यूनिट बनाया गया है, जिसमें नवापारा और पंचायत नगर निगम को
और अभरपुर नगर पंचायत को पानी पेयजल जा रहा है, तो डैम को भी खतरा है। और वहाँ पे शायद एनिकेटर वो डैम बना हुआ उसमें भी कुछ दरारें। हाँ, बहुत दरारें, उसका मान में उसका तो न्यूनतम फर्क पड़ेगा ही। वो तो ब्लास्टिंग से हाल रहा है, वो कितने दिन तक टिकेगी हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, 120 करोड़ का यहाँ पे शासन ने सिंचाई और पेयजल के लिए यहाँ पे डैम बनाया है, लेकिन वो भी डैम वो बांध जो है दरक रहा है और उसकी गुणवत्ता में काफी प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। रायपुर कलेक्टर ने यहाँ के सरकारी खजानों को बंद कर दिया जी, प्राइवेटों को छोड़ दिया। प्राइवेट